अंधेरी कोठरी में गुजर गई इन महिलाओं की पूरी जिंदगी। काला पानी से रिहाई का लंबा इंतजार, अपने जीवन साथी की जेल से रिहाई की आस में बूढ़ी आंखें पथरा गई। अब तो यही सोचे बैठे हैं कि वो आ जाए और हम जाए। आंखों में एक दर्द है, बेबसी है, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है। उम्र के ऐसे पड़ाव में आंखों से दर्द छिपाना मुश्किल है। क्या बताएं, हो सकते हमारे कोई पुनर्जन्म अपनी नजर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूर दूर तक उदासी है, अकेलापन है, ढलती उम्र में सहारा तलाश रही है ये आंखें। जाने अनजाने में जेल की सलाखों ने ना जाने कितने घरों की खुशियां छीन ली। एक अपराध की ऐसी सजा मिली है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ काल कोठरी है। लेकिन ये गुस्सा, ये रोष, ये पछतावा काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए काफी नहीं। जितना बुरा हमारे साथ हुआ है, इतना बुरा पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहा है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि सोसाइटी में एक जो कानून व्यवस्था है वो सिर्फ अमीरों के लिए ही है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अपनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आस का दामन नहीं छोड़ा है। इन्हें इंतजार है उस सुबह का जब बेड़ियां टूटेंगी। मैं उम्मीद के सहारे हूँ, उम्मीद के सहारे। उम्र के ढलते पड़ाव पर एक उम्मीद की एक आवाज आई है। बुजुर्ग महिलाओं की रिहाई की मांग उठी है। मेरी सरकार से मांग ये है कि जो 75 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और जो जेलों में पड़ी हुई हैं, उनको जो है पूरे देश में छोड़ देना चाहिए। कम से कम इतना गिफ्ट हमें देना चाहिए नेशन को, महिलाओं के लिए। हमें मौत से पहले आजादी चाहिए। बंदिनी, ये उन महिलाओं की कहानी है जो ढलती उम्र में जेल की सलाखों के पीछे हैं। किसी की उम्र 75 साल है, किसी की 80, तो कोई मौत की कगार पर पहुंच गई है। काल कोठरी में उनकी पूरी जिंदगी कट चुकी है। जेल के पीछे जिंदगी सिसक रही है और जेल के बाहर उनके परिवार को उनकी रिहाई का इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बंदिनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने मांग की है कि 75 साल से ज्यादा उम्र की उन महिलाओं को जेल से आजाद करना चाहिए जिन पर कोई गंभीर अपराध का केस नहीं है। मानवीय पहलू को देखते हुए उन्हें खुली हवा में सांस लेने की आजादी मिलनी चाहिए। आज हम कुछ ऐसी ही महिलाओं की बात करेंगे जिन्हें मौत से पहले जेल से रिहाई चाहिए। नाम जया देवी, उम्र 83 साल, आरोप दहेज हत्या। जया देवी एक ऐसा नाम जो समाज के लिए गुमनाम हो चुका है। जिन गलियों में जया देवी की आवाजें सुनाई देती थी, आज वही इन्हें कोई नहीं जानता। जया देवी और उनके परिवार का पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन आज से 23 साल पहले दिल्ली के जिस थाने में जया देवी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ, वहां उनके गुनाह के निशान आज भी मौजूद हैं। जया देवी का थाने से पता मिला। हम उस पते की तलाश में निकले और कई घंटों की खाक छानने के बाद हमें जया देवी का घर मिल ही गया। मौजूद थे जया देवी के 93 साल के पति नवनीत, जिनकी आंखें जया देवी का इंतजार करते करते थक चुकी हैं। सीने में इतना दर्द छिपा हुआ है कि आंखें छलक पड़ी।
क्या पता है, हो सकता है हमारे कोई पुनर्जन्म पुनर्जन्म के बात ही हो सकता है। वो काला दिन था 18 अप्रैल 1993। ये वो दिन था जब एक परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। घर में हुआ एक छोटा झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहू आग की लपटों में समा गई। मरते वक्त दी गवाही के आधार पर कोर्ट ने जया देवी को दहेज उत्पीड़न और हत्या का दोषी माना और लंबी चली सुनवाई के बाद 23 मई 1997 को जया देवी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो आई है, उसने पैर छुए अपने सास के, हमारे छुए, उसका जैसा नियम है। हमने उसको ये जरूर कहा था कि हाथ बेटा देर कर दिया नहीं, इतनी देर तक सोए। अच्छा। बस ये हुआ है। साल 1997 यानी तकरीबन 16 साल से जया देवी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल में बंद जया देवी की उम्र अब 83 साल हो चुकी है। अंदाजा लगाइए खुद ही कि उम्र के ऐसे पड़ाव पर जब अपनों की जरूरत है तब वो जेल की सलाखों के पीछे है। घर के मुखिया की बेबसी सुनकर कलेजा मुंह को आ जाएगा कि नवनीत अब बस इसी उम्मीद में जिंदा है कि दुनिया छोड़ने से पहले एक बार अपनी पत्नी का मुंह देख पाए। अब तो ये ही सोचे बैठे हैं कि वो आ जाए और हम जाए। ये एक उम्मीद है। लेकिन अब ऐसी महिलाओं को मानवीय संवेदना के आधार पर छोड़ने की आवाज ने इनमें उम्मीद जगाई है। सरकार से उम्मीदें तो हैं, लेकिन बेबसी टीस और आंसुओं के रूप में छलक पड़ती है। और सरकार क्या देगी हमें? हमारा इतना जीवन कटा है, ये तो नहीं दे सकती। दे सकती है? नहीं देगी। बस यही है कि वो इतना सा मौका दे दे। आप मिलने जाते हैं तो क्या करती है? जो थोड़ा बहुत बचा है तो हमें दे दे। पति के साथ साथ पोते पोतियां इसी इंतजार में हैं कि दादी की रिहाई हो जाए। हम साल में 4 बार उन्हें लेने जाते हैं तो खुशी होती है, बट उनको दोबारा छोड़कर आते हैं ये सोच के हमें और ज्यादा डर लग जाता है। इससे उनको भी अच्छा नहीं लगता, हमारे पूरे परिवार को भी अच्छा नहीं लगता। उम्मीदों का दामन थामे हुए ये परिवार जया देवी को मानवीय आधार पर छोड़ देने की गुहार लगा रहा है और इसी गुहार को अब राज्यसभा में भी उठाए जाने से बल मिला है। ये सच है कि सजा मिल जाने से किसी अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, लेकिन इन चेहरों को देखकर दिल इस कदर टूटता है कि शब्द खत्म हो जाते हैं और भावनाएं आंखों के रास्ते अपनी मजबूरी बयां करती हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ आशा झा, दिल्ली न्यूज़ 24। जया देवी की तरह ही दिल्ली के कलावती के परिवार को भी अपनी बुजुर्ग मां की रिहाई की उम्मीदें हैं। छोटे छोटे पोते पोती दादी को देखने के लिए तरस गए हैं। तिहाड़ में जिंदगी आखिरी सांसें ले रही है। सजा काला पानी की तरह लंबी हो गई है। पिछले 15 साल से हर दिन एक नई उम्मीद जगती है। उम्मीद आजादी की, उम्मीद खुली हवा में सांस लेने की। दादी की गोद क्या होती है इन मासूमों को नहीं पता। दादी का प्यार क्या होता है ये इन्हें नहीं पता, लेकिन आंसू बताने के लिए काफी है। एक एक पल ये मासूम अपनी दादी के लिए तरस रहे हैं, उनकी गोद में खेलने के लिए तरस रहे हैं, उनसे कहानियां सुनने के लिए तरस रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे बंद कलावती की वापसी का इंतजार कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बन गया है। 15 साल जैसे 15 युग बन गए हैं। पत्नी कलावती की रिहाई के इंतजार में पति भोले राम भी दुनिया से चल बसे। हाँ जी, ये मेरे पिताजी हैं जी।
इन्होंने जिस टाइम हमारी मम्मी चली गई जेल में तो उस टाइम इन्होंने ये दाढ़ी रखी कि जी हमने फिर उनसे पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों रखी, कह रहे कि तेरी मम्मी आएगी तो तभी मैं इस दाढ़ी कटवाऊंगा। पिता तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन माँ को जेल से छुड़ाना उदयवीर की जिंदगी का मिशन बन चुका है। दादी हमारी अच्छी थी और मतलब हमें कभी खिलाया नहीं है, तो हम उस चीज के भूखे हैं। दादी हमारी कभी आपको गोदी में नहीं खिलाया। मतलब हम दादी से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, दादी हमको मानती नहीं है। और ये छोटी बहन है हमारी, इन्होंने कभी नहीं देखा उनको। इस परिवार के पास शब्द नहीं है। ये छोटी सी बच्ची है। उदयवीर जी के 6 बच्चे, जिनमें से 4 में जरूर हल्की फुल्की यादें हैं उनके जहन में अपनी दादी की, लेकिन 2 ऐसी हैं जिन बच्चियों ने आज तक अपनी दादी को देखा नहीं। कहने से ज्यादा शायद इन बच्चियों के आंसू बताते हैं कि जो प्यार जिससे ये महरूम रह गए उसका दर्द कैसा होता है। उदयवीर जी का भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, त्योहारों में खुशियां भी मनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ जया देवी या कला देवी ये 2 नाम ही नहीं, इन गुमनाम चेहरों में एक और चेहरा भी है। वो है महादेवी का। नाम महादेवी, उम्र 76 साल, आरोप दहेज हत्या। 16 जुलाई 2010 वो दिन था जो इस घर में अंधेरा लेकर आया। घर के झगड़े में गोली चली और बहू की मौत हो गई। तफ्तीश में आरोपी महादेवी को पाया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और परिवार बिखर गया। 6 साल बीत चुके हैं। कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। समाज ने और अपनों ने मुंह मोड़ लिया है। 2010 तक मेरी माँ जेल के अंदर है। एक बार भी एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं मिली है। और आई है जब भी कस्टडी पैरोल था है 5-6 घंटे के लिए, वो भी पेंशन था ही। महादेवी का केस अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन परिवार की माने तो महादेवी की स्थिति ऐसी है कि वो चल फिर भी नहीं सकती, बामुश्किल खड़ी हो पाती है, दवाइयों के सहारे है। ऐसे में जेल की सलाखों के पीछे एक एक पल भारी हो रहा है। कोर्ट में तारीखें लंबी खिंच रही हैं और परिवार कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर है। ऐसी बुजुर्ग महिलाओं की जेल से आजादी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सरकार से आश्वासन मिलने पर बुजुर्ग महिलाओं के छोड़े जाने की उम्मीद भी जगी है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या वो लोग ऐसी महिलाओं को आजाद किए जाने के पक्ष में होंगे जिन्होंने अपनों को खोया है? आशा झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बंदिनी। लंबे वक्त से जेलों में बंद इन महिलाओं की रिहाई के लिए अभी तक कोई आवाज नहीं उठी थी, लेकिन अब इन महिलाओं के परिवार वालों के साथ साथ संसद में भी ये मुद्दा गूंजा। चर्चा ये हो रही है कि क्या जेल में बंद लंबे समय से सजा काट रही इन महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए और उम्र के आखिरी पड़ाव में अपनों के साथ जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। कि जो 75 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और जो जेलों में पड़ी हुई हैं, उनको जो है पूरे देश में छोड़ देना चाहिए। देखिए, जो वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं उसको तो चिंता करने की आवश्यकता है। बहुत महिलाएं तो ऐसी हमारी जेलों में सड़ रही हैं जिनके अभी सजा भी उनको नहीं हुई है। बुजुर्ग महिलाएं जिनकी पूरी जिंदगी एक काल कोठरी में बीत गई। बुढ़ापे में जब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब जेल की सलाखों में सहारे के बिना एक एक पल कट रहा है। बाहर पति, बेटे, बेटियां, पोते पोतियां उस खुशगवार सुबह का इंतजार कर रहे हैं जब हंसी खुशी दिन बीतेंगे। एक सर्वे के मुताबिक भारतीय जेलों में कैदियों की हालत दयनीय है। उसमें भी महिला कैदियों की हालत बदतर है। ये महिला कैदी उन परिवारों से आती हैं जो ना तो आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं और ना ही इतने सक्षम कि सरकारी मदद का कोई रास्ता ढूंढ पाएं।
जो 75 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और जो जेलों में पड़ी हुई हैं और कब 5 साल अगर उन्होंने इम्प्रिजनमेंट के अपने पूरे कर लिए हैं अगर हीनियस क्राइम्स में, बाकी जो इस तरह की महिलाएं जो जेलों में पड़ी 75 साल से उम्र ज्यादा है, उनको जो है पूरे देश में छोड़ देना चाहिए। कम से कम इतना गिफ्ट हमें देना चाहिए नेशन को महिलाओं के लिए। महिला कैदियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सजा काटने के बाद रिहाई हो भी जाए तो परिवार या समाज सम्मान के साथ ऐसी महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है वो इन महिला कैदियों के पुनर्वास की है। ऐसी बहुत महिलाएं तो ऐसी हमारी जेलों में सड़ रही हैं जिनके अभी सजा भी उनको नहीं हुई है, वो अंडर ट्रायल है और वो सड़ रही हैं वहाँ पर। केंद्र सरकार इस मामले पर विचार कर रही है कि क्या उन महिलाओं को रिहा किया जा सकता है जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है। क्या कानून ऐसी इजाजत दे सकता है कि जिन महिलाओं पर जघन्य अपराध ना हो उन्हें छोड़ा जा सके। लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच में इसमें संपर्क हुआ, बातचीत भी हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि एक जो ह्यूमैनिटेरियन साइड है, एक मानव दृष्टि जो हम लोग को रखना चाहिए, वो भी हम लोग ध्यान में है। मानवीय पहलुओं को देखा जाए तो इन बुजुर्गों की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि क्या वो परिवार इन फैसलों को स्वीकार कर पाएंगे जिन्होंने अपने गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। ये सही है कि हर केस एक दूसरे से अलग है, हर एक की पीड़ा और अपनों को खोने की टीस अलग है। ऐसे में वो कौन सा रास्ता होगा जो मौत से पहले इन बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ उन परिवारों को भी संतुष्ट कर पाएगा जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आशा झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।